बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का, ये भी बेसिक लेक्चर्स में से ही है, यानी कि जो बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए एक टॉपिक के बारे में, एक सब्जेक्ट के बारे में। तो उनके बारे में जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जब हम स्टैटिस्टिक्स में आगे प्रॉब्लम्स में बात कर रहे होंगे तो कई सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उनका एग्जैक्ट वही मीनिंग लेना जिससे हम जो मानी या जो बात करना चाहते हैं वो सही तरीके से आप समझ सकें, उसके लिए इन कंसेप्ट का समझना बेहद ज़रूरी है। तो आज का भी हमारा जो लेक्चर है पिछले लेक्चर्स की तरह कंसेप्ट बिल्डिंग, जो बेसिक आइडियाज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं को हमने लेके चलना है, लेकिन उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस स्टेज पे आपको ये अच्छे तरीके से समझ नहीं भी आ पाते, कुछ उसका आइडिया हो जाता है कि क्या बात हो रही है, तो लेटर ऑन जब हम न्यूमेरिकली इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इन बातों की समझ आ जाएगी। अच्छा, मेजर्स ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है कि जो आपके पास मालूमात हैं उन पर आप कितना यकीन कर सकते हैं। अब आप नॉर्मली पहले हम इसको देख लेते हैं कि आपके पास दो दोस्त हैं। एक ऐसा दोस्त है जिसका नाम ए है, दूसरा दोस्त ऐसा है जिसका नाम बी है। लेकिन ए जो है वो ज़्यादा बातूनी टाइप है और कई सारी बातें ऐसे सुनी सुनाई भी कर देता है और अक्सर उसकी झूठी खबरें आप तक पहुंचती हैं। तो आप क्या करते हैं, उस यानी कि मिस्टर ए जब भी आपको कोई बात करेगा आप उस पर इतना रिलाय नहीं करते कि ये बात वाकई ही ठीक होगी। लेकिन मिस्टर बी जो है कभी कभार बात करता है, लेकिन बात वो करता है जो रिलायबल हो, यानी कि 100% ठीक हो, तो आप इसकी बातों पे यकीन करते हैं। तो जो यकीन करने वाली बात है वो रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी हम स्टैटिस्टिक्स में क्यों पढ़ते हैं? अब देखें कि स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन पूरी पाकिस्तान की आवाम हो सकती है, पूरी दुनिया की आवाम हो सकती है, पूरी दुनिया की फ़ीमेल जेंडर हो सकती हैं, मेल जेंडर हो सकती है। तो ये हमारे पास जिस भी पॉपुलेशन या जिस तरह के लोगों पे हम कुछ तजर्बात करना चाहते हैं या उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन का हम ले लेते हैं सैंपल, और सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो इस पॉपुलेशन का, तो यहाँ से जो नताइज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आता है वो इसका ट्रू रिप्रेजेंटर, यानी कि जो सैंपल से हम मालूमात हासिल करते हैं, डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, उससे जो हम मालूमात हासिल करते हैं सैंपल के ज़रिए से, ये सैंपल के अंदर जो हमें नताइज हासिल होते हैं, ये नताइज एक्चुअली इनके ऊपर अप्लाई हो सकते हों। यानी कि अगर आप कहते हैं कि मेल जेंडर जो है वो फीमेल से सख्त जान होती है, ज़्यादा तगड़ी होती है। अब ये जो आपका सैंपल है, ये सैंपल भी ये नताइज दे जो बात हमने हाइपोथेसिस जनरेट किया या एक अजम्पशन जनरेट की, तो और पॉपुलेशन को भी देखें तो वो पॉपुलेशन में वाकई ही ऐसा हो। ये ना हो कि सैंपल में तो हमें नज़र आ रहा है कि फ़ीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी कि जो आवाम के अंदर या जो आपके पास मेन एरिया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके नताइज भी सैंपल के नताइज सही तरीके से रिप्रेजेंट करता हो। यानी कि सैंपल ऐसा हो जो ट्रू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, या इससे जो हम मालूमात हासिल करें और उनको पॉपुलेशन पे अप्लाई करें तो ये सही तरीके से उनका रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इसके लिए कुछ उसूल की ज़रूरत होती है कि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन के ट्रू रिप्रेजेंटेटर हो, और जो हम स्केल यूज़ करते हैं उसके ऊपर रिलायबिलिटी कर सकें। यानी कि वो जो पैमाना है या जिससे हमने सैंपल लेके उन सैंपल को टेस्ट करते हुए हमने कुछ मालूमात हासिल की और उन मालूमात की बेसिस पे हमने आगे चल के कोई डिसीजन लेना है और उसको पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे। तो ये ना हो कि यहाँ पे नताइज कुछ और हैं, यहाँ पे नताइज कुछ और हैं। तो हमारे पास जो मैयर है, जो पैमाइश है, जो दर्जा हमने रखा हुआ है किसी चीज़ को पैमाइश करने के लिए, तो वो सही तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। यानी कि पॉपुलेशन की जो क्वालिटीज़ हैं वो सैंपल के अंदर आएँ और उसको सही तरीके से मेजर कर सके। मेजर क्या है? ए मेजर ऑफ रिलायबिलिटी इज़ अ स्टेटमेंट यूजुअली क्वांटिफाइड अबाउट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या चीज़ है कि जो हमने पॉपुलेशन ली, इस पॉपुलेशन में से हमने कुछ, यहाँ पे देखें करोड़ों में लोग हैं हमारे पास, यहाँ पे हमने 100 लोग ले लिए,
उन 100 लोगों से हमने कुछ मालूमात हासिल की, ये मालूमात इनकी रिप्रेजेंटर हो, यानी कि ये सैंपल भी उसका ही एक हिस्सा हो, अच्छा सैंपल होगा तो सही तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखें हमारे पास ये पॉपुलेशन है, हमने सैंपल लिया और उस सैंपल पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो मालूमात हमारे पास आई तो ये इसके ऊपर अप्लाई होती हूँ, यानी कि जो इन लोगों में खसूसियात हैं वो इस सैंपल से जो हमने हासिल की वो रिप्रेजेंट करता हो। बाय कंस्ट्रक्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन पॉपुलेशन पैरामीटर्स और बाय सेटिंग अप अ हाइपोथेसिस टेस्ट ऑन द पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि जो हम यहाँ से इसके ऊपर जो हमारे पास सैंपल होता है स्टैटिस्टिकली इसके ऊपर जितनी भी हमने इसकी मालूमात लेते हैं वो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आती हैं, वो पॉपुलेशन के जो यानी कि यहाँ की जो मालूमात हैं वो इतनी ट्रू हूँ, यानी कि इसको पूरी पॉपुलेशन को भी अगर हम जो मालूमात यहाँ से सबको एक एक करके उनसे मालूमात इकट्ठी करते तो वो जो मालूमात आती और यहाँ से जो मालूमात हमें हासिल हुई अगर ये एक जैसी ही हैं तो ये इसके ऊपर कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हम इन इंफॉर्मेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। और जब इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, यानी कि जो यहाँ से हमें पॉपुलेशन से नताइज अखज़ होते हैं इसका 70% यहाँ पे ट्रू हो रहा है तो एरर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो फिर हम यही मालूमात की बेसिस पे इस पॉपुलेशन के मुतालिक डिसीजन नहीं कर सकते। तो बेहतर होता है कि सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटर हो पॉपुलेशन का। अब हमारे पास जो पैमाना है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं उसकी रिलायबिलिटी किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन को एक एक करके अगर हम स्टडी करते हैं तो अगर हमने सैंपल लिया तो सैंपल पे जो हमने मेजर अप्लाई किया वो किस तरह से रिलायबल होना चाहिए, वो मेजर रिलायबल कैसे हो सकता है उसको चेक करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि उसके अंदर इंटरनली जो मेजर है उसके अंदर रिलायबिलिटी है, यानी कि एक्सटेंट टू विच मेजर इज़ कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ, यानी कि ये जो हमारे पास मालूमात आती हैं या जो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो एक दफ़ा अगर 100 लोगों पे आपने टेस्ट किया तो जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं अगेन अगर आप 150 लोगों पे अप्लाई करें तो उसके रिज़ल्ट्स एक जैसे ही होने चाहिए, यानी कि जिस तरीके से वो 100 लोगों को मेजर कर सकता है 150 को भी मेजर कर सके, 1500 को भी मेजर कर सके, ये उसकी पैमाइश करने की सलाहियत को इंटरनल कहते हैं। जबकि एक्सटर्नल जो रिलायबिलिटी है द एक्सटेंट टू विच अ मेजर वेरीज फ्राम वन यूज टू अनदर, कि अगर फ़र्ज़ किया 100 वो मैन है उनकी पॉपुलेशन पे आपने कोई या सैंपल पे आपने कोई टेस्ट किया, अब यहाँ पे 100 बार आपके पास मैन आ गए तो दोनों के रिज़ल्ट सेम नहीं आने चाहिए बल्कि दोनों को डिफरेंस कर सके, तो ये एक्सटर्नल रिलायबिलिटी होगी। इसके अलावा स्प्लिट हाफ मेथड होता है कि अगर आपके पास 100 लोग हैं आप इनको क्या करते हैं 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, 50 इधर 50 इधर, और इनके ऊपर भी आप टेस्ट करते हैं इनके ऊपर भी टेस्ट करते हैं तो दोनों की रिलायबिलिटी भी सेम होनी चाहिए। अब एक दफ़ा आपने टेस्ट किया 1 लाख लोग थे, ठीक है, उनमें से 100 आपने लोग लिए, उनके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो जो आ रहे हैं, अब अगेन अगर इन लाख लोगों में से इन 100 को हटा के और कोई 100 लोग ले लें उनके ऊपर जो टेस्ट लगाएं तो भी आपके पास रिज़ल्ट्स तकरीबन सेम होने चाहिए और जो मेजर है वो सही तरीके से पैमाइश कर सके। इसको कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपने टेस्ट लगाया 100 लोगों पे, अगेन उसको वेरीफाई करने के लिए मज़ीद चेंज कर लेते हैं अपने सैंपल को, तो टेस्ट के बाद रीटेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा इंटर रेटर भी होता है टू द डिग्री टू विच डिफरेंट रेटर्स गिव कंसिस्टेंट इस्टीमेट्स ऑफ द सेम बिहेवियर, कि सेम बिहेवियर है लेकिन इस्टीमेटर हमने मुख्तलिफ अप्लाई किए और मुख्तलिफ अप्लाई करने से हमारे पास रिज़ल्ट सेम आ रहे थे, तो हम ये कहते हैं कि वो मैयर भी पैमाइश के काबिल है या वो मैयर जो है रिलायबिलिटी के लिहाज से ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि एक मैयर आप यूज़ करते हैं उसमें 100 रिज़ल्ट आ रहा है, दूसरे को देखते हैं तो 30 आ रहा है, तो उनकी जो है इंटर रेटर कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो इस तरीके से आपके पास जो मैयर होता है वो रिलायबिलिटी मैयर कर सकता है। यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें तो हमारे पास वो कौन सी वजूहत है, वो क्या वजह है कि हम पॉपुलेशन पूरी को नहीं बल्कि सैंपल को ले के चलते हैं। तो ये होता है कि फ़र्ज़ किया पाकिस्तान ने कोई पॉलिसी बनानी है जिसमें पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करना है, तो अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो मैन पे मुश्तमिल है, वो मैन है, ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर।
तो अब जो है हमारे पास, हमने उनके ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं या उनके वेलफेयर के लिए कोई प्लान करना चाहते हैं, तो हमारा जो सैंपल होगा 150 लोगों का, तो हमारे पास ये होना चाहिए कि लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि जी मेल की रेशियो जो है वो 60% है, तो 60 और प्लस, तो 150 में से 90 तो मर्द होने चाहिए, बाकी 40% अगर हम कहें उनमें से 30% हम ये कह लेते हैं कि वो मैन है, और 10% हम कहते हैं कि ट्रांसजेंडर है। तो इस तरीके से हमारा जो सैंपल है वो इस तरीके से ट्रू रिप्रेजेंटर होना चाहिए, यानी कि 150 में जो बाकी लोग आपके पास 40, 10 और 90 की रेशो से अगर आप 150 लेते हैं तो पूरी, यानी कि मैन भी उसमें शामिल हूँ, वोमेन भी हूँ और ट्रांसजेंडर भी हूँ। तो इस तरीके से अगर हम 150 लोग लेते हैं, उनके ऊपर हमें टेस्ट अप्लाई करने से या उनसे मालूमात हासिल करने के लिए कितना आसान है, जबकि अगर हम पूरी पॉपुलेशन जो कि 22 करोड़ की आवाम है उसके ऊपर अगर हमने सारे के सारे एक एक करके उनकी मेजरमेंट करनी है या उनकी पैमाइश करनी है या उनका डाटा या इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है, फिर उनको मेंटेन करना है, फिर उनको प्रोसेस करना है, तो कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितने लोग एंगेज करने पड़ेंगे। तो आया क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज होते हैं? नहीं होते। तो इसलिए हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं लेते, हम उसमें से कुछ जो लोग हैं वो ले लेते हैं। Consequently, whenever possible, it is important to determine and report the reliability of each inference made. As such, reliability is the fifth element of the statistical inferential problems. कि reliability में जो statistical inferential है वो 5वें नंबर पर reliability का जो नंबर आता है उसमें यहाँ पे ये कहने की बात है कि जो हमारे पास population है, सैंपल के ज़रिए से हम जो मालूमात लेते हैं उसकी ट्रू रिप्रेजेंटर होना चाहिए, और उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलायबिलिटी अगर होगी तो हम अच्छे फैसले कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है कि हम पॉपुलेशन पूरी को क्यों नहीं लेके चलते, कुछ लोगों पे क्यों करते हैं। अब आपने अगर रोज़मर्रा आपने कभी शॉपिंग के लिए जाते हूँ तो आप क्या करते हैं कि एक फ़र्ज़ किया आपने एक बोरी आटा लेनी है, ठीक है, एक बोरी आपने, एक बैग जो है, ए बैग ऑफ फ्लोर, वो आप लेते हैं फ्लोर, और एक बैग जो है आपके पास आता है राइस का, और इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको राइस अगर टेस्ट करने हैं, चेक करने हैं, तो आप क्या करेंगे, हर दाने, चावल के दाने को आप पकड़ के टेस्ट नहीं करेंगे, पैमाइश नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करते हैं, थोड़े से, मतलब हाथ में जितने आते हैं थोड़े से उनको उठा लेते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे हैं। तो उसकी बेसिस पे आप ये कहते हैं कि ये राइस अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है, आपको पसंद हैं या नहीं है। इसी तरीके से जो आटा है आपके पास वो भी सारे का सारा आप टेस्ट नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी उठाते हैं और उसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो पूरी पॉपुलेशन में से कुछ चीज़ उठा लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं कि ये चीज़ कैसी है। अब हमारे पास एक पेंट की एग्जांपल है कि लोगों ने, एक शॉपकीपर है, वो कंप्लेन उसके पास कस्टमर लेके आते हैं कि आपसे जो पेंट हम लेके जाते हैं उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो अब उसकी ये कंप्लेन आने की वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाई है या ख़राब हो रहे हैं, तो वो ये चाहता है कि जो उसका सप्लायर है, 2-3 सप्लायर हैं, तो उनके ऊपर वो टेस्ट लगा सके कि कौन सा सप्लायर है जो उसको अच्छी क्वालिटी का ये स्टफ़ नहीं दे रहा है या जिसमें क्वांटिटी की डेफिशिएंसी है। तो फिर वो क्या करता है कि उस आने वाली शिपमेंट में से कुछ को उठा लेता है और उन के ऊपर वो वेट करता है, और वेट करने से उसको पता है फ़र्ज़ किया अगर पूरा टिन भरा होगा तो उसका 10 पाउंड अगर वज़न है, तो बाकी को वो देखता है कि जितने टिन उसने उठाए होंगे हर एक का 10 पाउंड से वज़न कितना कम है। जिसका कम होगा इट्स मीन कि वो सैंपल में उसको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। इलाज पेंट रिटेलर हैज़ हैड numerous complaints from customers about underfilled paint cans. As a result, retailer has begun inspecting coming shipments of paint from supplier. तो जो उसको सप्लाई करने वाले हैं उनका उसने टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, यानी कि उसने कहा कि मैं जो भी लेके आएगा मैं देखूंगा कि उसके अंदर कौन सी शिपमेंट है जिसके अंदर जो डब्बे हैं वो आधे भरे हुए हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है वो खाली है। तो वो देखने के लिए शिपमेंट विद अंडरफिल्ड प्रॉब्लम्स विल सेंड बैक टू सप्लायर, ताकि वो जो अंडरफिल्ड डब्बे होंगे उनको वापस भेज सके। अब हमारे पास जो एग्जांपल आएगी उसमें से चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें सैंपल क्या है और हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये इंटरेस्टिंग सी एक एग्जांपल है, उसमें आपने इंटरेस्ट लेना है। रिसेंट शिपमेंट कंटेंट, एक शिपमेंट आती है जिसके अंदर जो कैन्स हैं वो 2440 होते हैं। द रिटेलर सैंपल
जो रिटेलर है वो उसने एक सैंपल किया 50 कैंस का एंड वेट ईच ऑन अ स्केल कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 10.1 2 3 4 4 जीरो तक उसकी पैमाइश सही तरीके से वो कर सकता है। तो जो प्रॉपरली फिल्ड कैन होगा उसका वजन कितना होगा 10 पाउंड। 10 पाउंड से अगर कम होगा तो इट्स मीन कि वो अंडर फिल्ड है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, इसमें हमने देखना है कि वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमने देखना है कि इसमें हमारा सैंपल क्या है, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो मालूमात होती हैं उससे इन्फरेंस हम क्या लेते हैं, इसके बाद हमने देखना है कि मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ आवर इन्फ्रेंस कि जो हमने मालूमात हासिल की हैं वो सही तरीके से पूरी पॉपुलेशन को मेजर करता है या नहीं। तो ईच एंड एवरी का वन जो एलिमेंट है उसका आंसर करते हैं। तो पॉपुलेशन के अगर हम बात करते हैं तो सारे जितने डब्बे हमारे पास कैंस आए वो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। द पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द रिटेलर विच इज़ द शिपमेंट, जो कि 2440 कैन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास वेरिएबल इसमें क्या है, द वेट ऑफ पेंट। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि उस हर कैन का जो पेंट है उसका वज़न कितना है। इज़ अ वेरिएबल द रिटेलर विशेज़ टू इवेलुएट। अब वो उसके वेट को इवेलुएट करना चाहता है जो कि तकरीबन 10 पाउंड एग्जैक्ट होना चाहिए, उससे कम होगा तो वो उसको साइड पे कर देगा, वो मेन उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। द सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। इन दिस केस इट इज़ 50 कैन्स ऑफ पेंट सेलेक्टेड बाय द रिटेलर। जो रिटेलर ने 2440 में से 50 कैन्स निकाले हैं, ये हमारे पास सैंपल हो गया। नेक्स्ट आ जाता है द इन्फरेंस ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व द जनरलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द सैंपल ऑफ पेंट कैंस टू द पॉपुलेशन ऑफ द पेंट कैन। कि हम जो हमारे पास यहाँ पे 2440 कैंस हैं, दूसरा सैंपल हमने लिया वो 50 है। अब इसकी मालूमात पे हमने अप्लाई करते हुए देखना है कि ये प्रॉपरली फिल्ड हैं या नहीं है। तो ये हमारे पास इन्फ्रेंस होगी। अगर ये 50 के 50 डब्बे सारे सही तरीके से फिल्ड हैं, इट्स मीन कि हम ये समझेंगे कि 2440 सारे डब्बे प्रॉपरली फिल्ड हैं। In particular, the retailer wants to learn about the content of underfilled problem, if any, in the population. This might be accomplished by finding the average weight of the cans in the sample and using it to estimate the average weight of the cans of the population. कि अगर वो 50 डब्बे जो पूरे हैं उनके मल्टीप्लाई बाई 10 पाउंड होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 500 पाउंड के सारे डब्बे होने चाहिए। अब सबको वो इकट्ठा करता है, तो अगर लेट्स सपोज वो कहता है कि जी इनका वज़न 500 पाउंड की बजाय 440 हुआ, तो जो बाकी 60 पाउंड है वो डेफिशिएंसी है, इट्स मीन के बाकी के अंदर भी। तो ये इस मालूमात की बेसिस पे हम अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो एंड पे आता है कि इसके अंदर एरर्स के क्या चांस हैं। एज फार एज मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस इज कंसर्न, द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड वी कैन डिटरमिन अ बाउंड ऑन द एस्टिमेशन एरर। कि हमने जो एस्टिमेट एरर किया, अब यहाँ पे ये फर्ज किया कि 50 डब्बे थे हमारे पास पेंट के और एक डब्बे का 10 पाउंड होना चाहिए, 500 टोटल होना चाहिए। अगर उसका वज़न आ जाता है 5% तक हम चांस दे देते हैं जी, ठीक है। 5% का मतलब है कि 500 में से 25, तो यानी कि अगर ये वज़न 525 हो जाता है या 500 में से 25 कम हो जाते हैं, यानी कि 525 हो जाएं या 475 हो जाएं, तो गुजारा चलेगा कि इसमें एरर है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, 5% तक अलाउड है, तो इतना चल जाएगा। तो ये जो बाउंड होती है या लिमिट रख देते हैं, इसको कहते हैं बाउंड ऑन द एस्टिमेशन एरर। तो इसके ऊपर भी नेक्स्ट जो आने वाला हमारा सेशन है उसमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको ओवरऑल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या जो मेजर ऑफ रिलायबिलिटी के लिहाज से अहम होता है, या जो हम सैंपल से मालूमात हासिल करते हैं उनको पूरी पॉपुलेशन पे जब अप्लाई करते हैं तो कितनी अहमियत रखता है, इस एग्जाम्पल से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा।